दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा एमपीजीके का एमसीक्यू सीरीज़ है, जो कि पार्ट नंबर 9 आज आपको मिलेगा। कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, मैं थोड़ा सा बाहर चले गया था, इस वजह से शूट नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 9th पार्ट, और इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहले बता देता हूँ, आज हम उद्योग की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा और एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, या पीईबी की कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की। भेल का कारखाना कहाँ स्थित है? भेल, तो BHEL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। तो ये भेल हो गया। ये इसका अगर कारखाना देखें तो ये भोपाल में स्थित है, तो भेल हो गया भोपाल में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी, 1960 में, ठीक है भाई। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। क्लियर है? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना 1960 में, और ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत की महारत्न कंपनियों में से में एक है ये भेल, है ना। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो भेल है, ये भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो भेल कारखाना है वो भोपाल में है। इसका सही उत्तर होगा भोपाल। आगे बढ़ते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इस स्थान पर खेर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। तो खेर से जो कत्था बनता है वो शिवपुरी में स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा शिवपुरी, ठीक है। तो आपको पता है खेर के वृक्षों की अधिकता है मध्य प्रदेश में, इस वजह से इससे कत्था बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस वृक्ष से कत्था बनाया जाता है? तो खेर से। और जो ये बनाती है जनजाति होती खेरवार, तो ये भी प्रश्न पूछा गया कौन सी जनजाति कत्था निकालने का काम करती है? तो खेरवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है 3rd स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई? तो ये जो है 1977 है इसका सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई? तो 1977 में। मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्रॉइट कहलाता है? अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो भारत का डेट्रॉइट जो है पीथमपुर को कहा जाता है ना। मोटर गाड़ी उद्योग के लिए भी ये पीथमपुर जो है वो बड़ा फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रदेश का अगर पहले संवर्धन की पार्क की बात करें, प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क, प्रदेश का मध्य प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो पीथमपुर में स्थापित किया गया है। ये भी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। पीथमपुर कौन से जिले में पड़ता है? तो ये धार जिले में पड़ता है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये पीथमपुर में स्थापित किया गया, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। इसका सही उत्तर होगा पीथमपुर। मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में से किसमें मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये भी पीथमपुर है, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। पीथमपुर के सारे क्वेश्चंस एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इतने प्रकार से पीथमपुर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है पीथमपुर एग्जाम की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए जो कैमूर है ना, ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये कटनी के समीप पड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये आपके नेपा नगर में स्थित है। तो नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स जो है नेपा नगर में स्थित है। ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है, द वाला ऑप्शन है, डी वाला नेपा नगर, ऊपर नीचे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है हमारे देवास में है।
और बैंक नोट प्रेस जो हमारी देवास में स्थापित की गई है, यहाँ 5 रुपए के से अधिक के करेंसी नोट्स यहाँ पे छापे जाते हैं और इसकी स्थापना 1975 में की गई। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। देश में स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र जो है वो भिंड जिले में स्थित है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसको ध्यान रखना है कि मालनपुर औद्योगिक केंद्र जो है वो भिंड जिले में स्थित है। चलिए कुछ औद्योगिक केंद्रों के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा कहाँ पर स्थित है ना। देखिए, अब जो क्वेश्चन आपसे बनता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के कितने औद्योगिक केंद्र हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश में 6 औद्योगिक केंद्र है। अब ये 6 औद्योगिक केंद्र के नाम बता देता हूँ। पहला हो गया पीथमपुर औद्योगिक केंद्र, पीथमपुर, ये आपके धार जिले में पड़ता है, पीथमपुर औद्योगिक केंद्र। दूसरा हो जाएगा आपके पास में पुरेना औद्योगिक केंद्र, ये पुरेना है, पुरेना औद्योगिक केंद्र, ये पन्ना में पड़ता है, मुरैना नहीं है, पुरेना है, ठीक है। पुरेना औद्योगिक केंद्र ये पड़ेगा पन्ना में, ठीक है। तीसरा, 6 हैं टोटल, तो उसमें से तीसरा हो जाएगा मालनपुर औद्योगिक केंद्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि भिंड में है। इसके बाद में चौथे की अगर बात की जाए तो ये होगा मेघनगर औद्योगिक केंद्र, मेघनगर औद्योगिक केंद्र आपका झाबुआ में पड़ेगा, ठीक। फिफ्थ अगर बात की जाए तो ये होगा मनेरी औद्योगिक केंद्र, जो कि आपका पड़ेगा मंडला में। और सिक्स्थ हमारा है पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र, जो कि राजगढ़ में स्थापित है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 6 औद्योगिक केंद्र हैं, जिससे कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। पीथमपुर औद्योगिक केंद्र धार में, पुरैना औद्योगिक केंद्र पन्ना में, मालनपुर औद्योगिक केंद्र भिंड में, मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ में, मनेरी औद्योगिक केंद्र मंडला और पीलूखेड़ी राजगढ़ में स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो ये राजगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सागर, ठीक है। ये सी ऑप्शन होगा और इसका सही उत्तर होगा सागर, ठीक है। तो सागर आप देखोगे दूर से, अगर आप देखोगे पानी सागर का, तो कैसा चमकता है? स्टील जैसा चमकता है ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा सागर। भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो ये सीहोर में स्थित है, भोपाल शुगर मिल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और बस इतनी चीज़ें याद रखना है, बस ये मेन यही है कि कहाँ पर स्थापित की गई है भोपाल शुगर मिल, तो ये सीहोर में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में सरकारी अफीम और उपचार बनाने का कारखाना स्थित है? तो ये अफीम जो है वो नीमच में है। तो मध्य प्रदेश के नीमच वाला जो क्षेत्र है, नीमच के अंदर सरकारी अफीम और उपचार बनाने का कारखाना स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो मंडीदीप के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का जो कारखाना है वो जापान के सहयोग से बनाया गया है। मंडीदीप कहाँ पड़ता है? तो ये आपके रायसेन में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना जो है वो इंदौर में की गई है। इसका सही उत्तर होगा इंदौर, ठीक। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई है? तो एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में की गई है। इसका सही उत्तर होगा छिंदवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये याद रखिएगा। इसके पहले वाला जो है ये वाला ऑप्टिकल फाइबर वाला, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर भी कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना जो है वो गुना में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि गैस जो है कई गुना तेजी से फैलती है, तो ऐसे रखना, गुना है ना, गुना में है गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में रेयन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेयन बनाने का जो कारखाना है ये हमारा पड़ेगा आपका नागदा में। अब आप कहेंगे सर ये जो नागदा पर्टिकुलर क्षेत्र है, ये यहाँ पर रेयन बनाने का कारखाना है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये रतलाम के पास में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ओरिएंटल पेपर मिल जो है वो अमलाई में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओरिएंटल पेपर मिल आपकी कहाँ हो जाएगी? अमलाई में स्थित है। अब आप बोलोगे अमलाई कहाँ है? तो ये अनूपपुर, ठीक है, ध्यान रखना है, अनूपपुर के अमलाई में स्थित है ओरिएंटल पेपर मिल। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है।
मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, अब ये पूछ लिया। पहले ही पूछा था किसके सहयोग से, तो हमने सहयोग तो देख लिया था, जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, तो ये मंडीदीप में स्थापित किया गया है। और मंडीदीप कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा रायसेन में पड़ेगा। ठीक है, रायसेन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो जिला है वो पावर लूम के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का चंदेरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो चंदेरी है वो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। केट कहाँ स्थापित है, तो केट जो है वो इंदौर में स्थापित है, आर केट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक विभाग द्वारा कहाँ परीक्षण केंद्र स्थापित है, तो मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक विभाग द्वारा, माफ कीजिएगा, औद्योगिक विभाग द्वारा कहां पर परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो इंदौर होगा। अब ये परीक्षण केंद्र यहाँ पे रत्न परीक्षण केंद्र होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये इंदौर में होगा। माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा चीजों को। एक्चुअल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग द्वारा कहाँ परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, तो सिर्फ अगर परीक्षण केंद्र की बात की जाए, परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इंदौर होगा। ठीक है भाई, इंदौर में। लेकिन अगर आपसे रत्न परिष्कृत केंद्र पूछा जाए, रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होता है जबलपुर। ये जबलपुर में स्थापित है। तो ये दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि रत्न परिष्कृत केंद्र पूछे तो जबलपुर, भारत का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो जबलपुर में। और मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग द्वारा कहाँ परीक्षण केंद्र स्थापित है, तो वो इंदौर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का क्या नाम रखा गया है, तो इसका जो सही नाम है ये मृगनयनी रखा गया है, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में इस उद्योग के लिए तेंदुपत्ता उपयोग किया जाता है, तो ये बीड़ी बनती है तेंदुपत्ता से, पहले भी हम जान चुके हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बीड़ी बनाने के लिए। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन का जो मुख्यालय है ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्रों में से केंद्रीय सरकार द्वारा कितने केंद्र स्वीकृत किए गए, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये 6 केंद्र स्वीकृत किए गए, सभी के नाम मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो ये जो स्थापना हुई थी ये 1981 यानी कि 1981 में हस्तशिल्प विकास की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार की नवीन उद्योग नीति किस तारीख से लागू की गई, तो ये जो लागू हुई है ये 1 नवंबर 2010 से हुई है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश गान जो है उसके रचयिता जो है वो है महेश श्रीवास्तव, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है, तो रक्षा गाड़ी जो कारखाना है ये हमारा जबलपुर के अंदर स्थित है। रक्षा गाड़ी कारखाना इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये हमारी सागर के अंदर स्थित है। ये फिर से इंपॉर्टेंट है, ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना सागर में है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में भेल कारखाना कब स्थापित किया गया, तो भेल कारखाना जो है ये 1960 में स्थापित किया गया। भेल की जब बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश में एल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये नीमच के अंदर है एल्कोलाइट फैक्ट्री। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नीमच में अफीम का उत्पादन किया जाता है। अफीम 2 जगह होता है, नीमच और एक और है मंदसौर, तो यहाँ अफीम का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पीथमपुर किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये हमने अभी बात की, स्वचालित वाहनों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये बरलाई में स्थित है। ये इंदौर के समीप है, इंदौर के समीप। ठीक है, बरलाई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट शीट उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आपको पता है चूना पत्थर और सीमेंट वगैरह जो है वो कटनी में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कटनी। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में है। ये कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेनाइट काटने व पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में? तो ग्रेनाइट काटेंगे और पॉलिश करेंगे तो ये दांत से करेंगे सब कुछ, ठीक है। दतिया से काटना है ग्रेनाइट, दांत से काटना है, तो इसका सही उत्तर होगा दतिया। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कीटनाशक जो है वो बीना में है। तो आप देखोगे कि गेहूं वगैरह में आपके घरों में कीड़े वगैरह अगर पड़ जाते कीट में तो आप क्या करते हो? उनको बीन लेते हो, तो बीना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पहले बता चुका हूं मैं, रायसेन में स्थित है मंडीदीप। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना सीहोर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और सीहोर के भी बुधनी, तो अगर ऑप्शन में सीहोर है तो ठीक है, नहीं तो बुधनी होगा, ठीक है, वो लगा देना। आगे बढ़ते हैं, आखिरी दो क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश के कोलबेड मीथेन के भंडार कहाँ पे मिले? तो ये मिले हैं सोहागपुर में। और ये कहाँ आता है? तो ये होता है शहडोल के अंदर, शहडोल के अंदर पड़ता है सोहागपुर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा इंदौर में स्थापित किया गया है डीजल ईंधन संयंत्र। ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे, अति महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है। और आपकी परीक्षा में गारंटीड कहीं ना कहीं से इसमें से कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करने वाले हैं। तो फिर से मैं बोलता हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, बिना लाइक करे वीडियो को छोड़े ना, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक आप ज़रूर करें। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में पेज को लीव ना कीजिएगा, कट भी ना करें, ताकि आपको नोट्स प्राप्त करने के लिए लिंक मिल जाए, ठीक है। तो नोट्स डाउनलोड करने की लिंक आपको पेमेंट के बाद तुरंत मिल जाएगी, रीडायरेक्ट करेगा वो एक पेज पे और मिल जाएगी। तो आप कट या बैक ना करें पेज को, अदरवाइज आपको लिंक नहीं मिलेगी और प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं, फिर से मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।